जय हिंद साथियों। मैं बुद्ध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी तैयारी को और भी आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं आज की क्लास मैथ्स की क्लास को लेकर। बच्चे, मैथ्स की क्लास में अब तक हम 3 क्लास को पूरी कर चुके हैं, जिसमें हम अपने 2 टॉपिक को अच्छे से कर पाए हैं और आशा करता हूं आपको वो दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज यानी प्रतिशत। और प्रतिशत टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं उन सब में परसेंटेज का काम आपको पढ़ने वाला है। तो परसेंटेज के बारे में आप सभी को पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है, और परसेंटेज का जो सिंबल होता है हम उस सिंबल को 100 की संख्या से नापते हैं। यानी परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। 100 या तो वो संख्या 100 से कम हो जाती है या वो संख्या 100 से ज्यादा हो जाती है। तो फिर हम तुलना करते हैं कि 100 के अपेक्षा यह नंबर कितना अधिक होता है या कितना नंबर कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे, टॉपिक 3 परसेंटेज होगा और आज की क्लास में हम परसेंटेज के बहुत अच्छे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप लोग लगातार वीडियो को बने रहें और एक एक टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए अपनी एक नोटबुक तैयार करेंगे और अपनी नोटबुक में आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखेंगे। बच्चे, पहला पॉइंट आता है आपके सामने कि अगर कोई संख्या 100/1 होती है तो हम उसे क्या कह देंगे? 100%, क्योंकि 100 को 1 से डिवाइड किया गया तो 100%। और 100/2 होगा तो 50%, 100/3 होगा तो 33.33% या 33 सही 1/3% भी इसको कहा जाता है। और ये डिजिट आपको क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अगला होता है 100/4। 100/4 का मतलब होता है 25%। 100/5 का मतलब होता है 20%। 100/16 का मतलब होता है 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3 भी इसको हम कह सकते हैं। 16 सही 2/3% भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट हैं जो भी आपके प्रश्नों में आएंगे तो आपको डायरेक्ट इन्हें काट कर रख देना होता है। डायरेक्ट आप इन्हें काट कर रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके सामने आएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी या वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? कमी या वृद्धि होगी। देखिए, जब किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो हम उसके उपभोग को कम कर देते हैं। और इस टाइप को आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको मैं हल्का सा एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं नोट के रूप में, कि जब आपको पूरे प्रश्न में केवल 1% दिखाई दे, जब आपको पूरे प्रश्न में 1% दिखाई दे तो बच्चे आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला? x गुना 100/100 प्लस माइनस x। प्लस माइनस का मतलब है कि आप किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर प्रतिशत में वृद्धि हुई होगी तो प्लस करेंगे, कमी हुई होगी तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने आया
क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान दें, आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति चीनी की खपत को कितना कम करे कि उसका खर्च ना बढ़े, कितना कम करे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखिएगा जरा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में एक ही बार परसेंटेज आया है, वो दिया गया है 25 गुणा 100 बट्टे वृद्धि हुई है तो 100 के साथ प्लस कर देना 125। 25 से 125 कट गया 5 बार और 5 से 100 कट गया 20 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20%। यानी वो व्यक्ति उसकी खपत को 20% कम कर देगा, जब भी तो उसका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, 20% कम कर देगा। आशा करता हूं आप इस पहले क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, सेम इसी के जैसे क्वेश्चन होंगे। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करनी होगी ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई असर ना पड़े, क्षेत्रफल पे कोई असर ना पड़े। अब ध्यान दें कि पूरे प्रश्न में केवल एक ही परसेंटेज आया है 60, और वो भी 60 क्या क्या है बढ़ा दिया गया है। तो आप लिखेंगे 60 गुणा 100 बट्टे 160। 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 25 बार, 4 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। तो देखिए आपको क्या मिला 25 तिया 75। क्या मिला है 25 तिया 75, 75 बट्टे 2। जब आप 75 को 2 से भाग करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 37.50, यानी 37.5%। अगला प्रश्न देखें। यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च ना बढ़े, है ना। हम क्या करेंगे 20% की कमी कर देंगे। तो देखिएगा जरा 20 गुणा 100 बट्टे 20% कमी हुआ है तो इस बार क्या लिखना है 80 लिखना है। 20 से 80 को काट दो 4 बार और 4 से 100 को काट दो 25 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। आंसर होगा 25%। अभी तक यहां तक हमारे प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न थे और आप लोग सिंपल प्रश्नों को समझ गए होंगे। सिंपल प्रश्न है, इसी तरीके से हम आसान प्रश्नों से पढ़ते हुए कठिन प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आसान प्रश्नों के साथ साथ हम कठिन प्रश्नों की तरफ चलेंगे और टाइप 1 हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपको टाइप फर्स्ट में क्या ध्यान देना है कि केवल 1% की बात होगी। जब भी 1% की बात हो जाए तो x गुणा 100 बट्टे 100 प्लस माइनस x का यूज करें और आप आंसर ला सकते हैं। टाइप 2, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति y रुपए में z किलो वस्तु अधिक या कम खरीद पाता है तो वस्तु का बढ़ा या घटा हुआ मूल्य क्या है। वस्तु का
बढ़ा या घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे x का मतलब है, x का मतलब है प्रतिशत, y का मतलब है रुपए, y का मतलब है रुपए, और z का मतलब है वेट, यानी वजन या भार, वजन या भार। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे फॉर्मूले में x गुना वाई बट्टे 100 गुना जेड। आपसे पूछ रहा है अब का मूल्य, यानी जब भी आपसे वर्तमान रेट पूछना चाह रहा है, यानी आपसे वर्तमान मूल्य की बात कर रहा है, वर्तमान मूल्य की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। यदि आलू के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो आलू कम खरीद पाता है, 5 किलो आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। आलू का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखिए जरा, परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई, 20 की हुई, गुना रुपए कितने खर्च कर रहा है, 500 रुपए खर्च कर रहा है, पट्टे में 100 गुना कितना फालतू लेके आ रहा है, कम लेके आ रहा है 5 किलो। तो देखिएगा बच्चे, 500 से 500 कट गया, क्या बचा 20। तो आलू का जो प्रेजेंट रेट है यानी वर्तमान मूल्य है वो 20 रुपए है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको हल किया। अगला प्रश्न देखें आप। यदि गेहूं के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 400 रुपए में 4 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो गेहूं का घटा हुआ मूल्य क्या है। क्या है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, 25 गुना 400 बट्टे 100 गुना 4। यहां भी 400 से 400 कट गया, क्या बचा आपके पास 25। तो क्या बचेगा 25, यानी गेहूं का जो प्रेजेंट रेट है वो 25 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो है। आशा करता हूं आप दो प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें। यदि घी के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 800 रुपए में 4 किलो घी कम खरीद पाता है, तो घी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। कितना है, 40%, 40% 800 रुपए का, 100 गुना 4 किलो। ठीक है बच्चे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 4 से 8 कट गया 2 बार, क्या बचा 40 दूनी 80। तो 40 दूनी 80 रुपए, 40 दूनी 80 रुपए, 80 इसका आंसर हो जाएगा, 80 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यदि यदि चावल के मूल्य में 35% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 105 रुपए में 3 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है, 35 गुना 105 बट्टे 100 गुना 3। ठीक है, तो देखिएगा अब 3 से ये यहाँ पे आंसर
पिछले वाले क्वेश्चन का ही टाइप हो गया है। अब इस आंसर्स को ध्यान ना देंगे, अपने अपने आंसर्स पे ध्यान देंगे आप लोग। इसको काट देंगे 35 बार, ठीक है। 35 और 35 की आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1225। 1225 को 100 से गुणा करें, 100 से इसको भाग करें तो मिलेगा 12.25। 12.25, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12.25। आगे चलते हैं। टाइप 3 बिल्कुल टाइप 2 के जैसा ही है। टाइप 2 में हमसे पूछा गया कि अब का यानी वर्तमान रेट क्या है, और यहाँ पे पूछेगा कि जब रेट बढ़ा है या घटा है तो उससे पहले क्या रेट था। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति y रुपए में z किलो वस्तु कम या अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का पहले का मूल्य क्या था? पहले का मूल्य क्या था? तो आप केवल सिंपल ध्यान देंगे, x गुणा y गुणा z सेम है, और 100 पे उस परसेंटेज को माइनस और प्लस करके लिख देंगे, क्योंकि हम क्या करना जा रहे हैं? पुराना, यानी हम पीछे के रेट को पता करने जाएंगे। तो पीछे का रेट जब भी पता किया जाएगा तो वो 100 के साथ माइनस होगा या प्लस होगा, 100 के साथ माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जब भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मैथ्स की पिछली वीडियो को देखें पहले, उसके बाद अगली वीडियो पे आए, क्योंकि जो टॉपिक एक दूसरे के साथ में लिंक होंगे। तो पहले आप पुरानी वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद न्यू वीडियो पे अगली वीडियो पे आए, यानी मैथ्स की प्लेलिस्ट में आप जाएं, टॉपिक बाय टॉपिक आपको वहां मिलेंगे। तो जैसे अभी टॉपिक नंबर 3 चल रहा है, तो पहले आप क्या करें, टॉपिक नंबर 2 को अच्छे से समझ लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का पहले का मूल्य क्या था? चावल का पहले का मूल्य क्या था? तो देखिएगा, परसेंटेज है 10 गुणा 450 बट्टे 10% की कमी हुई है तो 90 गुणा 5, तो 90 और गुणा 5 450 कट गया, क्या बचा? 10 रुपए। यानी चावल का जो पहले का मूल्य था वो 10 रुपए था। चावल का पहले का मूल्य 10 रुपए था। सिंपल तरीके से आप इसको निकाल पाए। अगला है सेकंड प्रश्न को देखें आप लोग। यदि आलू के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो आलू अधिक खरीद पाता है, तो आलू का पहले का मूल्य क्या था? देखो, 20% 500 रुपए में 20% की कमी हुई तो 80 पर देखेंगे और गुणा 5 लिखेंगे, ठीक है बच्चे। 0 से 0 काट दीजिए आप। मैं आपको ये बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट भी काट सकता हूं मैं इसको। 4 आ गया, 4 पंजे हुआ 20, यानी 4 पंजे हुआ 20। 0 से 0 काट दीजिए और 2 से 50 को काट दीजिए 25 बार। तो आलू पहले क्या रेट था? 25 रुपए के हिसाब से था। ये सब आपको मैं केवल आपकी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं कि अगर आपकी थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है तो आप बेसिक तरीके से काट के अपने आंसर ला सकते हैं स्पीड लेकर, लेकिन थोड़ी स्पीड आप बढ़ाएंगे मैथ्स में और अपने
नोटबुक में आप एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से लिखते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, चीन के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 390 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का पहले का मूल्य क्या था? देखिए क्या है परसेंटेज, परसेंटेज है बच्चे 30 गुणा 390 बट्टे में वृद्धि हुआ है तो 130 गुणा 5 किलो। ठीक है, देखिए आप इसको पूरा 13 तिया 39 काट सकते हैं। 13 तिया 39 काट दिया, 5 से 30 कट गया, 6 पर 5 30, 6 तिया 18। तो बच्चे क्या आंसर रहेगा इसका? 18। 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। यदि गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 200 रुपए में, देखिए 25% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 200 रुपए में 4 किलो, वृद्धि हुई है तो 125 आप लिखेंगे इसको, 25 से 5 बार और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 से कट जाएगा 10 बार। तो गेहूं पहले क्या रेट था? 10 रुपए था। देखिए या तो आपसे कहेगा पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य, आपसे कुछ भी कह सकता है, आपसे कुछ भी कह सकता है। तो क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना, है और था पे ध्यान देना है। अगर है तो अब का रेट पूछ रहा है प्रेजेंट, टाइप 2 का यूज कर दीजिए। हाँ बोल रहा है तो टाइप 3 का यूज कर दीजिए। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आप अच्छे से समझ पाए हैं। आगे चलें। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। जब आपके पास में परीक्षा, चाय, कॉफी, खेल, अखबार वाले प्रश्न आए, यानी आपके पास दो कंडीशन ऐसी आ जाएं, जैसे मैंने किसी एक व्यक्ति से कहा कि भी तुम क्या पियोगे, उन्होंने कहा चाय पिएंगे, कुछ ने कहा कॉफी पिएंगे और कुछ ने कहा हम तो दोनों पिएंगे जी, हम तो दोनों पिएंगे। तो देखिए आप इसको एक चित्र बनाकर हल कर सकते हैं। दो सर्कल आप इसको बनाएं, एक तरफ तो पहला वाला लिख दें, कुछ भी हो सकता है, दूसरा वाला लिख दें और बीच में आप लिखेंगे दोनों वाला, बीच में दोनों वाला। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये और ये तीनों संख्या एक वाली होनी चाहिए। एक वाली का मतलब पीने वाले, पीने वाले, पीने वाले। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 42% हिंदी तथा 52% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए? जरा इसको आप करेंगे तो देखो सर्कल बना के सॉल्व करेंगे। हम इसको एक सर्कल बनाकर सॉल्व करेंगे। एक तरफ तो हम लिख देंगे हिंदी और एक तरफ लिख देंगे इंग्लिश। सबसे पहला काम आपको बीच वाला लिखना है। 17% फेल हुए तो बीच में लिख देंगे 17, बीच में लिख देंगे 17। और पूरी हिंदी में कितने फेल हुए हैं? 42। अगर हमने 42 में 17 पहले लिख दिया, 17 पहले लिख दिया तो कितना बचा? 25 बचा। और अंग्रेजी में कितने फेल हुए? 52। 17 पहले लिख चुके हैं तो कितना बचा? 35। ठीक है बच्चे, ये सारे बच्चे वो हैं जो फेल हुए हैं।
तो पहले फेल हुए काउंट कर लीजिए, 25, 35, 60 और 17, 77। 77% तो फेल हो गए। हमसे क्या पूछ रहा है? पास पूछ रहा है, पास पूछ रहा है। देखो अगर 100 में से, अगर 100 में से 77% फेल हो गए तो पास कितने परसेंट हो गए? 23%। तो आंसर क्या बनेगा? 23%। आंसर क्या बना? 23%। आशा करता हूं आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? बीच वाले नंबर को लिखेंगे, फिर पहला वाला जो नंबर होगा बीच वाला घटा के लिख देंगे, दूसरा वाला नंबर बीच वाला घटा के लिख देंगे, और फिर तीनों को जोड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना प्रतिशत आ रहा है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी परीक्षा में 35% गणित तथा 25% विज्ञान में पास हुए, यदि 10% दोनों विषयों में पास हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए? जरा देखो। सबसे पहले आप दो सर्कल बनाएं, दो सर्कलों का आपका काम रहेगा इसमें, 1, 2। पहले बीच वाली संख्या लिख दीजिए। बीच वाली संख्या है 10 और एक विषय कितना है? 35। तो 10 गया, कितना बचा? 25। और दूसरा है 25, 10 गया तो 15। ये सारे बच्चे वो हैं जो पास हो गए, जो पास हुए। बच्चे पास कितने हुए? 50%। 50% तो पास हो गए। पूछ क्या रहा है? फेल पूछ रहा है। तो फेल कितने परसेंट हो गए? 50% पास हो गए तो 50% ही फेल हो गए। 50% ही फेल हो गए। हो गया ना? वो प्यारे बच्चे भी मैथ्स को सीख पाएंगे जो मैथ्स में बिल्कुल जीरो लेवल से हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो भी आप अपने मैथ्स को अच्छे से सीख पाओगे मेरे साथ, ठीक है? पर शर्त यह है कि वीडियो को अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट निकल गया तो भैया फिर मैथ्स का सब कुछ निकल जाना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखें। प्रश्न नंबर 3, किसी परीक्षा में 42% हिंदी में तथा 52% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया। वैसे तो क्वेश्चन वही है जो पहला था, पर थोड़ा सा इसने बदला है प्रश्न। देखिए क्या बदला है वो ही हम देखेंगे। ये लिख दिया 17, एक तरफ लिखा 42 तो बचा 25, एक तरफ 52 तो बचा 35। ये बच्चे वो हैं जो फेल हुए। तो फेल हुए 70%, पास कितने हुए? पास कितने हुए? 23%। और क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, 69 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, जबकि पास तो 23% हुए हैं। कितने के बराबर? 69 के बराबर। 23% 69 के बराबर, तो 1% 3 के बराबर। 1% 3 के बराबर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कुल पूछ रहा है। तो भैया कुल तो 100% होता है। 1% का मान 3 है तो 100% का मान 300 है। 100% का मान 300 है। आशा करते हैं समझ पाए होंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला चलते हैं। किसी परीक्षा में 82%, देखिए 82%, तो एक तरफ लिख देते हैं 82, पहले बीच वाली संख्या को उठाते हैं। बीच वाली संख्या है 70,
और एक तरफ 82 है तो 12 बचा, एक तरफ 75 है तो 5 बचा। और ये सारे बच्चे वो हैं जो पास हो गए, सारे बच्चे वो हैं जो पास हो गए। तो कितने परसेंट पास हो गए? 87% पास हो गए। अगर 87% पास हुए तो फेल कितने हुए? 13% फेल हुए। और क्वेश्चन में कहा गया 52 विद्यार्थी, जो कि 13% के बराबर हैं। 52 विद्यार्थी 13% के बराबर हैं। ठीक है, तो 13 से काट दीजिए, 13 चौके 52, 4 बार। 1% का मान है 4। कुल पूछा है तो कुल होता है 100। 100 गुना 4, यानी परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? 400 विद्यार्थी बैठे थे। 400 विद्यार्थी बैठे थे। आशा करता हूं आप टाइप 4 तक अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। चुनाव टाइप 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें से। चुनाव वाले प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्नों में क्या होता है कि देखिए 2 ही उम्मीदवार होते हैं या 3 भी हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? कुल, और कुल का मान कितना होता है? अगर कुछ नहीं कहा गया तो पूरा 100%। इस 100% में से कुछ तो मिल जाएंगे जीतने वाले को, और बाकी जो मिलेंगे वो हारने वाले को। फिर आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। जीत और हार के बीच का अंतर निकालेंगे, वो भी परसेंटेज में। और वो परसेंटेज अंतर आपको क्वेश्चन में संख्या के रूप में दिया गया होगा। फिर क्वेश्चन में आपसे जीत का पूछेगा, हारने का पूछेगा, या कुल संख्या का पूछेगा। किसी का भी पूछे, हम उसी के साथ गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर पहला देखें आप। प्रश्न नंबर 1 में किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 46% मत प्राप्त हुए और वह 15,208 मतों से चुनाव हार गया, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? चुनाव में कितने मतदाता थे? जरा देखो भाई, टोटल थे 100%, जिसमें से एक को मिल गए 46%, तो दूसरे को कितने परसेंट मिल गए? 54% मिल गए, क्योंकि दोनों मिलाकर 100 हैं। और 54 में से 46 चले गए तो कितना बचा? 8% बचा। और ये 8% का अंतर 15,208 के बराबर है। 15,208 के बराबर है, तो यहां से 8 से काटकर 1% का मान निकालें। 8 एकम 8, 8 नीम 72, 0, 8 एकम 8। तो बच्चे देखिएगा, आपको 1% का मान मिल गया। 1% का मान आपको मिल गया 1910। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 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 तो 100 होते हैं, कुल होते हैं बच्चे 100। 100 गुना 1901, तो आपका आंसर होगा 1901 और डबल 0। 1,90,100, 1,90,100 कुल मतदाता थे। ठीक है, समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न देखें आप। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए और वह 4800 मतों से चुनाव हार गया, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए बच्चे, 100% में से एक ने ले लिए 44%, तो दूसरे ने ले लिए 56%। 100 में से 44 घटा दीजिए, 56 आ जाएगा। फिर दोनों का अंतर है 12%। 12% बराबर है
4800 मतों के, प्रश्न में आपको दिया गया है 4800 मतों के, तो 1% कितने के बराबर है? 400 के बराबर। 1% 400 के बराबर है, कह रहा है कुल बताएं, कुल बताएं। तो 100 गुणा 400 बराबर 40,000, 40,000। तो कुल मतदाता कितने हैं? 40,000 हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 5% मत अवैध रहे। जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया हो, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? देखिए बच्चे, अब तक तो हमें पूरा 100% दिया था, कहीं कुछ बात नहीं थी अवैध की, पर यहां 5% अवैध हो गए, तो वोट कितने परसेंट पड़े? 95%, जिसमें से एक ले गया 48%, तो दूसरा ले गया 47%। दोनों के बीच अंतर 1%, कितने के बराबर? 1200 के बराबर। 1% 1200 के बराबर। क्या कह रहा है? हारने वाला, तो हारने वाला तो 47 है। 1200 गुणा 47 बराबर 56,400। हारने वाले उम्मीदवार को 56,400 मत प्राप्त हुए, 56,400 मत प्राप्त हुए। आगे बढ़े। टाइप 5 का अंतिम प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 4। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1500 मतों से विजयी रहा। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? देखिए जरा क्या करेंगे आप इसमें। 95% में से एक को 48, एक को 47, दोनों के बीच का गैप रहा 1%, जो कि बराबर है 1500 के। 1% 1500 के बराबर है। पूछा जा रहा है हारने वाला, 47 47 है। 47 गुणा 1500 बराबर 70,500। हारने वाले उम्मीदवार को 70,500 मत प्राप्त हुए। तो बच्चे, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था ये। मैं आशा करता हूं आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और 5 के 5 टाइप को आप समझ गए होंगे। आगे के टाइप आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, तो पार्ट 1 की वीडियो को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको पार्ट 2 की वीडियो आएगी, तो उस पार्ट 2 की वीडियो को देखिएगा, जिसमें हम अपने परसेंटेज के टॉपिक को पूरा कवर कर चुके होंगे। तो बच्चे, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाएं वीडियो को, अपने कमेंट जरूर करके जाएं, बता के जाएं मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस चैनल को नए आए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे।